श्योपुर जिले के कराहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल में सोता रहा, जबकि मरीज इलाज के लिए तड़पते रहे। इस पूरे मामले का खुलासा कराहाल तहसीलदार नरेश राजपुरिया ने किया, जिन्होंने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने देखा कि ड्यूटी डॉक्टर कथित रूप से नशे की हालात में बेसुध पड़ा था और स्टाफ के कई बार जगाने के बावजूद नहीं उठा। तहसीलदार के अनुसार अस्पताल से पहले ही भर्ती मरीज भी जमीन पर पड़े दर्द से कहर रहे थे, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने अस्पताल से ही दूसरे डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया और उनके द्वारा बताई गई दवाइयों के आधार पर उपचार किया। तहसीलदार ने सवाल उठाया कि जब एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को अस्पताल में समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आम मरीजों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कल रात को क्या घटना हुई आपके साथ? रात में बहुत सीरियस बीमार हो गए थे, करीब हम जी बेहोशी टाइप की हो गई। तो 2 बजे हमारे नायब साहब और 2 आला लोग लेके बेहोशी की हालत में गए। तो वहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं था। डॉक्टर को बुलाया तो वो दारू पिए शायद ऊपर लेटा हुआ था। उसके कंपाउंडर वगैरह ने बताया कि साथ में तो पी पा रही है। कौन डॉक्टर थे ये? डॉक्टर कोई पुष्पा कुछ का मैंने तो देखा नहीं, पुष्पा है कोई डॉक्टर। जी जी। तो वो तो आ ही नहीं है बुलाने से। जी ज़बरदस्ती से हम तो लेट गए बिस्तर पे। जी ना तो दवाई थी, पर एक राजौरी के पच्चे डॉक्टर हैं हमारे जी श्योपुर, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करा के उस कंपाउंडर एक नर्स थी, उसको दवाई बताई। दवाई भी उपलब्ध नहीं थी तो बाजार से फिर मेडिकल खुलवाया रात में, तो बोतल लगवाई फिर उसमें कंपाउंडर ने। तो सर ये रात की कितने बजे घटना होगी लगभग? ये जब मैं फर्स्ट में गया तब तो शायद 12 के करीब होंगे। जी। तो दोबारा से 2 बजे रिएक्शन हो गया, फिर दोबारा से लगवाई दवाई। वो तो मरने की स्थिति हो गई थी पहला, लेकिन वो इतना उसको बार बार बनाने के बाद भी वो देखने तक नहीं आया डॉक्टर। और एक और एक्सीडेंटल केस डला था, उसके खून बह रहा, वो नीचे पड़ा रहा पूरी रात। बहुत बुरी हालत है। यहाँ तो कोई भी डेथ भी हो जाए तब भी डॉक्टर आने की उम्मीद नहीं। तो डॉक्टर आते नहीं और दवाई भी उपलब्ध नहीं थी यहाँ? दवाई तो छोड़ो, बिस्तर नहीं था, लोग नीचे लेटे हुए थे। जी। मैंने खुद घर से जब रिएक्शन हुआ तो शरीर में कंपन और ठंड लग रही थी बहुत जोर से। जी जी। तो एक चादर मांगा तो चादर नहीं मिला, पर वो घर से आला साहब से मंगवा के कम्बल मंगवाया। तब बोला वहाँ तो कुछ है ही नहीं है। सर जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी की सर क्या स्थिति होगी? वो तो लोग कह रहे थे, वहाँ 3-4 मरीज थे जो नीचे लेटे हुए थे फर्श पे। एक के तो ब्लैक चल रहा था एक्सीडेंट वाला, वो कह रहा था सर जब आप लोगों की सुनवाई नहीं है तो हम आम आदमी की क्या सुनवाई होती होगी। तो कुल मिला के आप यहाँ लापरवाही समझ रहे हैं डॉक्टर BMO की? लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही। मैं तो ये कह रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो डॉक्टर राजौरी की अगर हमें वहाँ से कॉन्फ्रेंस करके दवाई नहीं बताता, तो शशांक भूटान जी के भाई हैं, वो अगर रात में प्राइवेट दवाई हमें उपलब्ध नहीं कराते 2 बजे पे, तो शायद मेरी डेथ हो जाती।